Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरे अजीजों, मसीही होते हुए हमारे लबों पर खुशखबरी का मैसेज क्या होना चाहिए? क्या आप में से कोई इसको बता सकता है अपने इंसान अल्फाज में कि हमारे लबों पर मसीह की क्या खुशखबरी होनी चाहिए जो हम दुनिया में फैलाएं, जो जमीन की इंतहा तक हम उस खुशखबरी को लेकर जाएं? क्या कोई बता सकता है? एक मसीही होते हुए ये हम पर फर्ज है कि हमारे लबों पर खुशखबरी क्या होनी चाहिए? मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे बड़ा कोई पैगाम नहीं है, इससे बड़ी कोई पहचान नहीं है, इससे बड़ा कोई ऐलान नहीं है कि मसीह हमारी खातिर मुआ। हालेलुया। आइए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 2 से 4 आयत मुकद्दस को पढ़ते हैं। और खुदावन का खादम रसूल पौलुस क्या ही खूब फरमाता है। रब्बी को लोरो शंतो पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 2 से 4 आयत मुकद्दस। उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हुए न तुम्हारा ईमान नाना पे फायदा हो। अच्छा, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचाई थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। हालेलुया, हालेलुया। दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। क्या ही खूबसूरत बात कलाम खुदा में कलम बंद है। उसी के वसीला से तुमको निजात मिलती है, बशर्ते वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हुए, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात बता दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन किताब मुकद्दस। इससे बड़ा कोई पैगाम नहीं है। हर वक्त आपके लबों में, आपके दिल में, आपके जहन में सलीब का पैगाम होना चाहिए। हमारा बपतिस्मा ले लेना, हमारा तौबा कर लेना महज बेवकूफी है। मैं कह सकता हूं जब तक मसीह हमारी जिंदगी में नजर नहीं आता और मसीह को हमने जेन्युइन तरीका से वफादारी के साथ इंकसारी के साथ मसीह को अपनी जिंदगी में जब तक ना लिया हो, हम बपतिस्मा भी ले तो हम डी ट्रैक हो जाएंगे। क्योंकि जब तक हमारा उस्ताद हमारे अंदर नहीं है हम भटके रहेंगे, हम गुमराह रहेंगे। इसलिए सबसे पहले मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, सलीब के पैगाम को अपनी जिंदगी में लीजिए। ये पैगाम, ये मैसेज जब भी मैं सुनाता हूँ मुझे मजा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा कोई पैगाम ही नहीं है। ये दिन रात भी हम इस पैगाम को पढ़े तो कम है, क्योंकि इससे बड़ी मोहब्बत की अनमोल मिसाल हमें कलम खुदा में नहीं मिलती। वो बादशाह का बादशाह, वो खुदावंदों का खुदा, वो यहूदा का शेर बकबर मेरे और आपकी मोहब्बत की खातिर इस दुनिया में इंसानी सूरत में आ गया और वो लानतें लेने, वो गुनाह अपने ऊपर लेने, वो कर्ज अपने ऊपर लेने, वो ज़िना अपने ऊपर लेने जो मेरे और आप के थे। क्या ही खूब रसूल पौलुस पहला कुरिन्थियों 1:18 में फरमाते हैं, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की। वो लोग
جو مسیح کے نام کی غیرت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو مسیح کے ان تماچوں کی غیرت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اس وقت کی غیرت رکھتے ہیں جب میرے اور آپ کے مسیح کے منہ پر تھوکا گیا، وہ لوگ جو اس بات کی غیرت رکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کی گناہوں کی خاطر اسے لعنتی موت دی گئی۔ بزرگ پالوس فرماتے ہیں جو صلیب پر ہوا وہ لعنتی ہوا، وہ لعنتیں میرے عزیزو میری تھی، وہ لعنتیں ہمارے ابا و اجداد کی تھی۔ وہ تو اس گناہ سے ناواقف تھا، وہ تو بے آب برہ تھا، جس کی بابت یوحنا اطباغی فرماتے ہیں دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو گناہ خدا جہاں کے گناہوں کو اس نے تو اعلانیہ کہا کون ہے جو مجھ میں، لیکن پھر بھی میرے عزیزو کلام خدا فرماتا ہے اس نے اپنا آپ خالی کیا اور خادم کی صورت اختیار۔ میرے عزیزو اس نے علانیہ کہا کون ہے جو مجھ میں، نہ اس کے تخم میں گناہ، نہ اس کے جنس میں گناہ، نہ اس کی آنکھوں میں گناہ، نہ اس کے لبوں میں گناہ، نہ اس کے بدن میں گناہ، نہ اس کے اٹھنے میں گناہ، نہ اس کے لیٹنے میں گناہ، نہ اس کے سونے میں گناہ۔ وہ تو گناہ سے ناواقف تھا، اس نے وہ لعنتیں میری اور آپ کی لعنتیں اپنے اوپر لے لی۔ اس لیے آج کے بعد یہ پیغام کبھی نہ بھولیے گا، پوری کلام بائبل کا رٹا بھی لگا لیں، اور اگر یہ کلام یہ آیت آپ کو سمجھ نہ آئے تو بے مقصد ہے کلام کے رٹے لگانے، سیکھنے یا سمجھانے میں۔ جس کی زندگی میں مسیح کی قربت نہیں ہے، جس کی زندگی میں اس کے ایک کم 40 کوڑوں کی پہچان نہیں ہے، جس کی زندگی میں مسیح کے نام کی غیرت نہیں ہے، وہ کبھی بھی مسیح کہلوا ہی نہیں سکتا۔ آج اپنے اندر مسیح کے ان زخموں کی پہچان کیجئے، غیرت کیجئے جو اس نے کانٹوں کا تاج پہنا تھا۔ میرے عزیزو آج کے دور میں صرف وہ کانٹوں کا تاج کوئی انسان پہن لے میں مان جاؤں گا۔ یروشلم میں تاریخ بتاتی ہے، روایت بتاتی ہے، یروشلم میں ایک خاردار تار تھی، ایک جھاڑی ہوتی تھی جنگلوں میں، اور وہ ہر بندے کو نہیں پتا ہوتی تھی، وہ بڑے بھیتی بندوں کو سمجھ آتی تھی، لیکن چونکہ وہ سپاہی تھے، آرمی کے لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کانٹا چبھ جائے تو انسان فینٹ ہو جاتا ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کا دماغ سن پڑ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کی لعنتیں، میرے اور آپ کی ٹینشنیں، میرے اور آپ کے قرض، میرے اور آپ کے یسوع نے اس تاج کو جب پہنا تو کیا انسانی جسم رکھتے ہوئے اس درد کو سہ نہیں رہا تھا؟ ہر ایک چیز کو وہ سہ رہا تھا۔ جب اس کو کوڑے مارے جاتے، چمڑے کے اوپر لوہے اور ہڈی کا بنا ہوا وہ کوڑا جب میرے اور آپ کے یسوع کے کمرے مبارک پہ مارا جاتا تو ایک نبوت ہے کہ میں اس کی ہڈیاں بھی گن سکتا ہوں۔ جب میرے اور آپ کے یسوع کے کمرے مبارک پر وہ کوڑا مارا جاتا، ایک ایک ہڈی میرے اور آپ کے یسوع کی نظر آتی، لیکن اس نے میرے اور آپ کی محبت کی خاطر، اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر ایک بھی کوڑے کی دفعہ اف نہیں کی، ایک بھی دفعہ وہ تڑپا نہیں، ایک بھی دفعہ اس نے باپ سے گلا نہیں کیا، ایک بھی دفعہ وہ گرا نہیں۔ اس کی محبت کا یہ عالم تھا، کیوں ہمارے لبوں پر اس کے نام کی خوشخبری نہیں ہے؟ کیوں ہم اپنے
मोजज़ात के पीछे भागते हैं। याद रखिएगा, मोजज़ात सेकंड कदम है, पहला कदम है मसीह को हासिल करना। मोजज़ों के पीछे ना भागिए, धन दौलत के पीछे ना भागिए, भागना है तो मसीह के पीछे भागिए। वो कहता है पहले ढूंढो मेरी बादशाही, तमाम चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएगी। क्यों अपने मयस्सु की कुर्बत को, उसके इख्तियारात को, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई को नाप नहीं पा रहे? हम कभी मसीह की लंबाई चौड़ाई तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन उसकी मोहब्बत की इंतहा है, उसके मोहब्बत की बेलौस मिसाल है। उसने अपना आप खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की और झुक गया। उसने कहा, ए बोझ से दबे थके मांदे लोग, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि राहत और जिंदगी मैं हूँ। जिसको मेरा और आपका मसीह मिल जाता है, उसकी जिंदगी में राह भी आ जाती है, जिंदगी भी आ जाती है, विजन्स भी क्लियर हो जाते हैं और वो दरख्त हरा भरा हो जाता है। ये आंसू बहाने हैं, मसीह के लिए ना बहाए, अपने लिए बहाए। वो कहता है, आई यरूशलेम की बेटियों, अगर हरे दरख्त के साथ ये हो सकता है तो सूखे दरख्तों के साथ क्या होगा? अपने आप पर रो, अपनी औलाद पर रो, मुझ में क्यों रोती हो? मेरे अजीजों, आज रोना है तो अपनी जिंदगियों पर रो के आए। खुदावंद, मैं आज तेरे जख्मों की पहचान करता हुआ, करती हुई, तेरे नाम की गैरत करता हुआ मैं तेरे हुजूर में झुक जाता हूँ। और खुदावंद, आज मैं आंसुओं के साथ बोऊंगा ताकि मैं खुशी के साथ काटूं। आज मैं सबसे पहले अपनी खुदी का इनकार करूंगा मेरे मसीहा। आज मैं अपने गुनाहों का इकरार करूंगा मेरे मसीह। आज मैं अपने अंदर से वो तमाम चीजें जो जमीन की हम शक्ल है, जो जहां की हम शक्ल है, उनको अपने अंदर से निकालूंगा। और जिस्म के काम क्या है? गलतियों 5:19 में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, हरामकारी, शिवरत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, हसद, झगड़ा, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां। ऐसे लोग खुदा की बादशाही को दाखिल तो दूर देख भी नहीं सकेंगे, तो सोच भी नहीं सकते। याद रखिएगा, लेकिन उसकी मोहब्बत को समझना, मैं समझता हूँ बालातर है, समझ से बालातर है। जुल्क आदम माँ हवा से गुनाह हुआ, सबने गुनाह किया, गुनाह के जलाल से महरूम हो। गुनाह की मजदूरी तमाम चीजें हमारी सिलेक्शन, तमाम फल लगे हुए हैं, हर एक एक्टिविटी है, हर फैसिलिटी है, वो फल खाता जरा मसीह ने मना किया। आज भी मसीह ने हमें कहा है, तुम मेरे फर्जंद हो, ले पालिक हो, सब चीजें हमारी हैं, सब कलाम लिखा है, उसने अपने से कुछ ही कमतर। फिर भी हम किधर पीछे भागे? दुनिया दी चीज़ां दे पीछे भुल गए हाँ कि असीं ते ओदे फर्जंद, ओदे बेटे बेटियां वा ते असीं लंघ रहे हाँ शैतान दे रास्ते च। ये मेरे और आपके मसीह को जब वो 40 दिन और रात के फाके में था, शैतान ने क्या कहा था? ये सब दौलत, ये तमाम शान शौकत मैं तुझे कि तुम मुझे। आज हम सजदे कर रहे हैं, आज हमारे पास वक्त नहीं है। अगर किसी को अच्छी नौकरी मिल गई है, वो कहता नहीं, चर्च पीछे जाए, आदम पीछे, और मेरी नौकरी सब तो पहले। वो खुदा नू नहीं, इंसान नू तरजीह दे रहे हैं। आज हम दुनिया के सारे कामों को जिस दिन इबादत मखसूस की जाती है, उसी दिन तरतीब देते हैं। हम किसको सजदा कर रही हैं?
इस दुनिया को सजदे कर रहे हैं। इस दुनिया का बादशाह झूठों का बाप अबलीस है और उसको सजदा कर रहे हैं। हम सबसे बड़े बुत परस्त हैं, हम लोगों को बुत परस्त कहते हैं। कलाम खुदा में बजुत पालूस क्या खूब फरमाते हैं, लालची बुत परस्त के बराबर। हम तो सबसे बड़े बुत परस्त हैं। हम क्यों किसी पर उंगली करते हैं, हम क्यों कर किसी के आंख के शतीर को देखते हैं, अगरचे हमारे अंदर बेशुमार शतीर है। मेरे अजीजों, बात सिर्फ खुशखबरी तब आएगी लबों पर, चेहरे पर, दिल पर, हर एक चीज पर, जब मसीह अंदर है। और मसीह को हम ढाल बनाया हुआ है। कोई रूह डर गए, कोई यस्सु देखो आदम को ना, तो बीमारी आ गई, यस्सु अगे पीछे यस्सु कितने हुए यार। 20,000 किसी की तनख्वाह है, वो कभी भी अपने पहले फल जो खुदा की तारीफ नहीं करेगा यार मेरा घर का कट हो जाए। देख के देखो, खुदालू वक्त देख कर देखो, वो किसी चीज का मोहताज नहीं है। वो चाहता है हम उसके अलावा कभी भी किसी इंसान पर तवक्कुल ना करें। मालूम मलऊन है वो शख्स जो आदमी पर भरोसा करता और बशर को अपना ज़ोरे काम समझता है। मेरे अजीजों, उसकी मोहब्बत को समझिए। कलाम खुदा में लिखा है 102 बाब में 4 से 5 में, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से कीमत दी है मेरे आपके यीशु ने आपके लिए। अब निजात याफ्ता है, जो जिंदा है वही निजात दहिंदा है। आप निजात दहिंदा को मानते हैं। मेरे अजीजों, मलाऊन ना बने। आज अपने लबों में, अपने दिल में यीशु के जख्मों की पहचान है। वक्ती तौर पर कलाम सुना रहा हूँ, हम जज्बाती हो रहे हैं, इन जज्बात का कोई फायदा नहीं। खुदावन ने कहा कुछ बीज झाड़ियों में, कुछ वक्ती तौर पर सुनते हैं इमोशनल जानजी बार के दुनिया दी टेंशन शुरू ये भी करना सी। ओ पादरी लंबियां लाती है, पादरी लंबियां ला रहे हैं, बाज पादरी भी नहीं लबड़ा ते कलाम भी नहीं लबड़ा। सुन लो, ना सुनाने वाला ना बताने वाला होगा, जो इसकी चौगाली करेगा वो शेर होगा, उसके अंदर कलाम होगा, बाज तुसी लबोगे। इसलिए बाज बातें हमें कड़वी लगती हैं, लेकिन कोड़ी दवाई ही आराम देती है। याद रखिएगा, इस दुनिया के हम शक्ल ना बने, उसने सुलह का पैगाम दिया। यीशु ने सलीब का पैगाम सुना था, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है जब अदन में गुनाह हुआ, गुनाह बढ़ा, बाप और इंसान के दरमियान में दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई। मेरे और आपके यीशु ने अपने लहू की एक एक बूंद बहाकर उस दुश्मनी की दीवार को उठा दिया, खो दिया। कितने ही क्रिमजी रंग के गुनाह क्यों ना थे, मेरे यीशु ने पलट के नहीं देखा। ये मोहब्बत का लेवल है। मेरे अजीजों, मेरे और आपका खुदा, उसका कहर दम भर का है, लेकिन उसको कहर में ना आने वो दम निकाल देगा। अब तो मेरे मसीह ने सलीब पर जान दे दी है, अब हमारी बारी है अपने बदन जिंदा कुर्बानी के लिए पेश करना। अपनी सलीब को अब खुद उठाना है। अब वो अदालत के लिए आएगा, उसका छाज उसके हाथ में, लोहे के आसे के साथ इंसाफ, उसकी आंखें इस तरह जिस तरह आग के शोले, वो कतानी कपड़े पहने हुए, सफेद पोशाक छिड़के हुए खून की माने आएगा और गेहूं को दिनार से अलग कर देगा। उसका छाज उसके हाथ में है, वो किसी की तरफदारी नहीं करेगा। डरिए, अब डरने का वक्त है, तौबा का वक्त है। तौबा से पहले मसीह को अपनी जिंदगी में लेने का वक्त है। जब मसीह जिंदगी में आएगा, वो सिखाएगा, बेटे कामरान इस तरीके से करना है। भाई
एंथनी इस तरीके से करना है, मेरे बेटे मैं तेरा अच्छा चरवाहा हूँ, मेरे साथ चल, मैं तेरा निगहबान हूँ, जंग भी मेरी है, फतह भी मेरी है, मेरे साथ चल, तेरी जंग को मैं लड़ूंगा, तेरी फतह को मैं करूंगा। रब्बी का भैया का मतलब चुप हो जाए। मेरे अजीजों, आज अपनी जिंदगी में इस पैगाम को मैं पूरा दिन भी सुनाऊं, मुझे ऐसे लगता है जैसे कुछ डाला जूस में ला रहे हैं, क्योंकि जो भी इंसान इस कलाम को नहीं समझ पाता, सलीब के पैगाम को जिंदगी में अगर कलाम को अपनी जिंदगी में लेना है तो सबसे पहले सलीब के पैगाम को लीजिए, फिर नबी रसूलों के बारे में पढ़िए। उनको बनाने वाले को नहीं समझ सकते तो हम नबी रसूलों को किधर समझ पाएंगे। इसलिए आज उसके जख्मों की पहचान कीजिए, उसके लहू की पहचान कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए उस छबरी के लिए। उन्हें है ही नहीं कि आप सिर्फ मैनू जिंदगी चला लो तो बस खत्म हो गया कल। वो कहता है कि ये लोगों को भी दसना है, तो छबरी का मतलब है कि लोगों को दसो कि मसीह हमारे गुनाहों के, खाली मुंह नहीं किया, मुआ नहीं, मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ। उसने कहा आई मौत तेरी फतह का, आई मौत तेरा डंका रहा, मौत फतह का लुमा बन गई। हालेलुया।